हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे आदर्श गैस समीकरण के बारे में। यस, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? देखिए, सब जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आदर्श गैस हमारा समीकरण है। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको बॉयल्स के नियम और चार्ल्स के नियम को समझना होगा कि बॉयल्स का कौन सा लॉ है और चार्ल्स के लॉ से ही हमारा इक्वेशन निकल के आएगा जिसको हम आदर्श गैस समीकरण निकालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइडियल गैस क्या होता है। देखिए, बॉयल और चार्ल्स के नियम को कंबाइन करके संयुक्त करने पर हमें एक इक्वेशन प्राप्त होता है, समीकरण, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। ये होगा PV इज इक्वल टू NRT। अब इन समीकरण को हम कहाँ से और कैसे लाएंगे? बॉयल्स और चार्ल्स के नियम से। आगे हम वीडियो में आपको बताती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ जो होता है वो स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप और गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रेशर है, प्रेशर दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V व्युत्क्रमानुपाती 1/P। इसको हम इक्वेशन 1 के नेम से दे देते हैं। सेकेंड, हम चार्ल्स का लॉ देखेंगे। चार्ल्स ने क्या कहा? ठीक है, चार्ल्स के अकॉर्डिंग जो है स्थिर दाब पर, ठीक है, वहां पे हमारा क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है, दाब है, वो कांस्टेंट रहेगा, पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, इसी लाइन में हमारा इक्वेशन छुपा हुआ है कि गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन वॉल्यूम है, ठीक है, उसके परम ताप की, ठीक है, समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, ये हमारा टेम्परेचर। इसको हमने कौन सा नाम दे दिया? इक्वेशन 2। अब आदर्श गैस समीकरण में आपने पढ़ा था कि बॉयल्स एंड चार्ल्स के लॉ को कंबाइन करने पर, तो समीकरण 1 एंड 2 में जो इक्वेशंस आए हैं उसको हम एक करेंगे, तब क्या निकलेगा? देखिए, V व्युत्क्रमानुपाती T/P, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हम यहाँ से हटाएंगे, तो K यहाँ पे क्या है? अनुपातिक स्थिरांक है, तो V इज इक्वल टू KT/P। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 और 2 के बाद ये समीकरण 3 हमको मिल रहा है, PV/T। मैं यहाँ पे आपको बताते चलती हूँ, PV/T इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे K। इसको हमने समीकरण 3 नाम दिया है। अब यहाँ पे देखिए, PV/T इज इक्वल टू K, इक्वेशन 3 तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे एक और लॉ है हमारा एवोगैड्रो के नियम से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉज, स्थिर ताप और दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्थिर ताप और दाब पर बोल रहा है, ठीक है, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मोलों की जो संख्या है, मोलों की संख्या को हम N मानते हैं, ठीक है, उसके समानुपाती होता है। तो ये हमारा देखिए K समानुपाती N, K समानुपाती का चिन्ह हटाने पे क्या लिए हम लोग? R स्थिरांक, ठीक है, R नियतांक लिए, फिर ये N का N, और यहाँ मतलब ये मोलों की संख्या, फिर इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कैसे हमारा P इज इक्वल टू NRT निकलेगा। यहाँ देखिए आप, समीकरण 3 और 4 से, ये समीकरण 3 और 4 से PV/T इज इक्वल टू RN, ठीक है, R नियतांक है, N मोलों की संख्या है, तो PV इज इक्वल टू NRT ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, T को इधर ले जाने पर। तो यदि ये जो N है वो 1 हो, 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल के लिए क्या होगा? PV, देखिए यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT, तो N इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा? PV इज इक्वल टू RT। ओके, ये हमारा आदर्श गैस इक्वेशन निकल गया, ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको जो है थ्योरी भी बताना पड़ेगा एंड इसका इक्वेशन भी बताना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिए, इसके नोट्स आप रेडी कर लीजिए। चलिए
मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ कि हमारा आदर्श गैस इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है कि बॉयल्स और चार्ल्स के नियम पता होने चाहिए। तो बॉयल्स का लॉ क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर, ठीक है, एंड इसमें गैस का जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन 1 दे दिए। फिर चार्ल्स ने क्या बोला कि स्थिर दाब पर, इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट किया। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करने पर पी व्युत्क्रमानुपाती T/P, जहाँ पे K एक अनुपातिक स्थिरांक है। उसके बाद हमने देखा एवोगाड्रो के नियम से स्थिर ताप और दाब पर गैसों का निश्चित मात्रा, ठीक है, गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन मोलों संख्या के समानुपाती होता है। यहाँ से जो इक्वेशन आया हुआ है उसको हमने देखा n = 1 मान के, तो PV = RT, ठीक है। ये हमारा आदर्श गैस समीकरण यहाँ से प्राप्त हुआ। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए।